बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तो उनको करेंगे आज। तो पहला थ्योरम है प्रूव दैट। इसके हमने क्वेश्चन इस रिजल्ट को क्वेश्चंस में यूज किया था। अब इसका थ्योरम क्या है? प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई। इसको ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी किया। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं हम। वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ए प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी जीरो, ए रेज टू पावर जीरो, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर जीरो। यानी आपके पास ए प्लस बी की पावर कोई भी एन हो तो कॉम्बिनेशन टोटल पावर से स्टार्ट होगा। पहले में आर जीरो और पहली और लास्ट वाली वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और दरमियान वाली वैल्यू टोटल से स्टार्ट। फिर क्या होगा? पहली और लास्ट वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और दरमियान वाली कम होती जाएगी। देखा जाए, पहले हमने लिखी थी कॉम्बिनेशन की वैल्यू एन सी जीरो, नेक्स्ट क्या होगी? एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, एन से लेस वैल्यू एन माइनस वन, और बी रेज टू पावर जीरो से क्या हो जाएगी? वन। फिर नेक्स्ट एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, अप टू सोन ये चलता जाएगा इस तरह से थ्री फोर। अब लास्ट वाली वैल्यू को लिखना भी चाहें तो वो क्या होगी? एन सी एन होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हमने इसकी मदद से ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं, जहां जहां पे ए है इस फार्मूले में उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? वन। और जहां जहां पे बी है, बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? वन डिवाइडेड बाय एन। हमने क्या किया? हमने जहां जहां पे ए था ए की वैल्यू वन पुट कर दी और जहां जहां पे बी था बी की वैल्यू वन ओवर एन। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन की होल पावर एन। एन सी जीरो एज इट इज। फर्स्ट वैल्यू है ए की पावर एन, तो बताएं ए किसके इक्वल पुट किया है? वन, वन की पावर एन। और बी किसके इक्वल पुट किया है? वन ओवर एन, बी की जगह बी की वैल्यू और पावर जीरो, प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू अगेन वन इंटू एन माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या पुट की है? वन ओवर एन की पावर एन वन, प्लस एन सी टू एज इट इज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास एन चेंज नहीं होगा क्योंकि टोटल पावर दोनों में एन ही थी। एन सी टू, ए की वैल्यू वन रेज टू पावर एन माइनस टू, बी का स्केयर यानी वन ओवर एन का होल स्केयर। अब टू सोन ये चलता जाएगा अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि अगर हम यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या था? एन सी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल इंटू एन माइनस डिवाइड बाय एन माइनस आर फिक्टोरियल इंटू आर फिक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में जहां जहां पे आर है आर की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली आपके पास हो जाएगा एन का फिक्टोरियल एज इट इज एन माइनस आर, आर की वैल्यू जीरो, एन माइनस जीरो का फिक्टोरियल और साथ में जीरो फिक्टोरियल। वन की पावर एन वन ही होगा और वन ओवर एन की पावर जीरो भी वन के इक्वल। नेक्स्ट एन सी वन, इसका कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं। एन फिक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर, आर की वैल्यू क्या आएगी? वन का फिक्टोरियल और साथ में आर क्या है? वन, अगेन वन का फिक्टोरियल। वन की पावर एन माइनस वन वन ही होगा, वन ओवर एन की पावर वन एन ही आएगा, वन ओवर एन, प्लस NC2 का कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे तो इस फार्मूले में जहां जहां पे n n की जगह n पुट करेंगे और r की वैल्यू 2, तो ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे n में से r को माइनस, r की वैल्यू 2, n माइनस 2 का फैक्टोरियल और साथ में 2 का फैक्टोरियल। 1 की पावर n माइनस 2 1 नहीं आएगा, 1 ओवर n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब तो सोन ये चलता जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? n का फैक्टोरियल n नहीं होगा, n माइनस जीरो का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होगा, जीरो का फैक्टोरियल 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर में चेंज नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस अब ऊपर देखा जाए, ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस वन का फैक्टोरियल है। मिसाल के तौर पे आपका 5 लिखा है, 5 टोटल वैल्यू है, तो 5 में से कोई भी वैल्यू माइनस करोगे तो 5 से लेस होगी, यानी ऊपर n फैक्टोरियल है नीचे n माइनस वन, तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? n फैक्टोरियल। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जब आप फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं तो उससे स्टार्ट करके प्रीवियस टर्म, यानी पहले 5, फिर 5 में से 1 माइनस,
फिर 5 में से 2 माइनस, इस तरह से। तो नीचे है ऊपर n का फैक्टोरियल क्या होगा, n से लेस वैल्यू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। हमने आगे एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही था। और 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 1 ओवर n से मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर n, n से कैंसिल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल। नेक्स्ट अब देखा जाए न्यूमरेटर में लिखा है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियरली n माइनस 2 फैक्टोरियल वाली वैल्यू लेस होगी और n फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू। इसको एक्सपेंड करते हैं n फैक्टोरियल से स्टार्ट, पहले n से लेस वैल्यू, n माइनस 1 से लेस वैल्यू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। और साथ में देखें 1 ओवर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो n स्क्वायर है, n को 2 दफा लिख दें, प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जाए n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 से कैंसिल, एक n भी n से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, आप नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, प्लस यहाँ पे भी सारी वैल्यूज टोटल कैंसिल हो गई, इसकी जगह भी क्या आएगा, दरमियान में प्लस 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास n, एक n कैंसिल हो गया, n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में 1 ओवर n प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 को डिवाइड कर देते हैं n पे और फैक्टोरियल वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं, प्लस अप टू सो ऑन। अब आगे देखा जाए, आगे जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, प्लस इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, पहले n को n पे डिवाइड, फिर माइनस 1 को भी n पे डिवाइड, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, n से कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर n, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, तो अभी अप टू सो ऑन लिख दें। अब ये बताएंगे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू किसकी थी, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n की, क्या वैल्यू आई, 2 प्लस 1 ओवर n, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या लेनी थी हमने, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो मैं राइट साइड पे लिमिट पुट करूंगा, तो राइट साइड पे जहां जहां पे n होगा n की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी, 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। आगे भी जहां पे भी होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वहां पे पुट कर देंगे n की जगह। तो राइट साइड पे आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी क्या होता है, 0, 1 माइनस 0, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अगर नेक्स्ट वैल्यू भी लिखना चाहें तो आपके पास होगी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन अगर लिखना चाहें तो। अब देखा जाए 1 में 0 माइनस करेंगे, 1, 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल चलता जाएगा। इसको मैंने नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, चाहे आप फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप ऐसा करें, चैप्टर नंबर 2 में एक सीरीज है जिसको कहते हैं मैक्लॉरन सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल, एस मैक्लॉरन सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, इसकी हम मैक्लॉरन सीरीज लिखते हैं। इसकी मैक्लॉरन सीरीज क्या थी, इसकी मैक्लॉरन सीरीज ये थी कि आपके पास मिसाल के तौर पे फंक्शन है e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये चलता जाता है x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। जब हम चैप्टर 2 करेंगे तो इसको प्रूफ भी करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने चाहिए e की वैल्यू। अब e की पावर में x लिखा है, अब e की पावर x e के इक्वल कब आएगी, जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। क्यों, क्योंकि अगर हम e की पावर में 1 लिख देंगे तो e की पावर 1 इक्वल टू e होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, x की जगह 1 पुट करते हैं, e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस इस x की जगह 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ये चलता जाएगा। e की पावर 1 e, 1 प्लस 1 2,
1 का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो फाइंड की है अगर हम इसको पुट कर देते हैं नंबर 1 में। अब बताएं जब ये वैल्यू नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका e की पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अब तो सोनी ये चलती जा रही है सीरीज। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू, तो इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा e। ये आपका फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये 5 नंबर का लॉन्ग में आ जाता है अक्सर। अब इसका सेकंड थ्योरम करते हैं हम। सब इसका सेकंड प्रूफ करते हैं जिसमें हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, ये भी e के इक्वल होता है। इसके लिए हम फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करेंगे, उसी में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं जो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया था, लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n इक्वल टू e। इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब जरा प्रूफ को देखा जाए, हमारा जो रिजल्ट हमने बनाना है उसमें हमारे यहाँ इस थ्योरम के अंदर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1/n है, उसमें x है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है हम उसको उस जो प्रूफ करना है उसके इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट किया 1/n, इसको हमने x का नाम दे दिया। अब जाहिर सी बात है जब आपका x चेंज हो गया 1/n में तो ये जो पावर में n है ये भी चेंज होगा। अब दिस इंप्लाइज दैट अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालना चाहें तो n इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, और ये x लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x। अब जाहिर सी बात है जब आपका फंक्शन 1/n से x में चेंज हो गया n से x में, तो उसकी लिमिट भी n से x में चेंज होगी। अब हम आगे क्या लिखते हैं, व्हेन x n इक्वल टू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी था, हम कहते हैं n की वैल्यू इंफिनिटी थी, देन जब आप n की जगह इंफिनिटी पुट करोगे x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n 1/इंफिनिटी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/इंफिनिटी 0। तो अब हम लिखते हैं व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन x किसके करीब गया, अप्रोच किया 0 को। अब हम ये सारी वैल्यूज कहां पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में, पुट इन 1। अब हम नंबर 1 में पुट करते हैं तो नंबर 1 क्या थी आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब बताएं जहां पे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिखा है तो n ने जब इंफिनिटी को अप्रोच किया तो x किसको अप्रोच कर गया 0 को, इसकी जगह लिख देंगे x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस, तो बताएं 1 डिवाइडेड बाय n, ये किसके इक्वल ऐड किया था x के, पावर में लिखा है n, तो बताएं n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाय x, तो राइट साइड में क्या आ गया e। ये हमारा सेकंड थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर। अब हम करते हैं इसका थ्योरम नंबर 3, उसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ e विद द बेस a। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट आपका हमने जो प्रूफ करना है उसमें है, राइट साइड पे चेंज कीजिएगा, ऊपर a है नीचे e है। प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ a विद द बेस c, ये प्रूफ करना है। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है जो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे ना, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, x की जगह 0 पुट करेंगे, ऊपर a की पावर 0 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है ना उससे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट किया, क्योंकि उसी से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारी लॉग वाली वैल्यू बनेगी। लेट किया a की पावर x माइनस 1, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हमें डिनोमिनेटर में x की वैल्यू भी चाहिए, तो सबसे पहले 1 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 प्लस y। अब आपने लोगरिथम के कुछ लॉस पढ़े थे, अगर एक तरफ वैल्यू आपके पास लिखा हो log ऑफ a विद द बेस b इक्वल टू c,
एक तरफ log की बेस हो तो राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंट की बेस बनती है, यानी a इक्वल टू ये b सिंपल जाके c की बेस बनेगी और c इसकी पावर में आ जाएगा। अब एक और ला है, अगर राइट साइड पे नंबर की बेस हो तो लेफ्ट साइड पे आके log की बेस, यानी दोबारा अगर बनाना चाहे तो ये b आके log की बेस और log a आ जाती है, राइट साइड पे c रह जाएगा। अब यहाँ पे यही काम होगा, लेफ्ट साइड पे a x की बेस है तो राइट साइड पे किसकी बेस बनेगी, जाके log की बेस बनेगी। अब नेक्स्ट, जब हमने x को y में चेंज कर दिया तो उसकी लिमिट भी चेंज होगी। तो बताएं पहले x की लिमिट क्या थी, 0। हम कहते हैं पुट x इक्वल टू 0, देन इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो बताएं क्या आएगा, y इक्वल टू x की जगह 0 a की पावर 0 माइनस 1, और a की पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0। तो जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y भी क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे व्हेन x approaches to 0 then y is also approaches to 0। अब आगे आगे क्या होगा, अब नेक्स्ट हम ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे इस रिजल्ट में तो क्या बनेगा। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, हम दोबारा लिखते हैं। पहले जब हमने x अप्रोचेस टू 0, x इक्वल टू 0 लिमिट पुट की तो y इक्वल टू 0 आ गया, यानी x ने 0 को अप्रोच किया तो y ने भी 0 को अप्रोच किया, तो यहाँ पे आ जाएगा y अप्रोचेस टू 0। अब न्यूमरेटर में लिखा है a की पावर x माइनस 1, तो बताएं a की पावर x माइनस 1 किसके इक्वल ऐड किया था, y के, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x लिखा है तो बताएं x किसके इक्वल आया, log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस वाई सॉरी विद द बेस a। तो डिनोमिनेटर में आ गया log 1 प्लस वाई और बेस में आ गया a। तो ये हमारी सबसे चेंजिंग होगी सारी। अब मुझे ये बताएं, अगर आपके पास लिखा हो 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई, तो यानी ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। क्या हम इसको दोबारा नहीं लिख सकते, एक 2 नीचे शिफ्ट कर दें, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएं, तो ये 2 1/2, यानी सबसे ऊपर वैल्यू है तो वो सबसे नीचे जा सकती है। अब मुझे ये बताएं, सबसे ऊपर y लिखा है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, y को सबसे नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, log 1a डिवाइडेड बाय 1/y, कि ये सबसे ऊपर था इसको डिनोमिनेटर में ले गए सबसे नीचे। अब आपने log का थर्ड लॉ पढ़ा था कि आपके पास लो सिंगल log की पावर आ जाए तो वो पावर log के स्टार्ट में आ जाती है। अब यहाँ पे देखें log के स्टार्ट में वैल्यू लिखी है, जैसे n लिखा है तो n किसकी पावर बनेगी, m की। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है 1/y, तो 1/y किसकी पावर बनेगी 1 प्लस वाई की। तो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस वाई, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/y, और log की बेस में a आ जाएगा। अब अगर देखा जाए, अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे, ऊपर 1 कांस्टेंट है, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे log ऑफ a, log भी हमारे पास एक नंबर है, इस पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, log में भी, तो चेंज किस पे आएगा, log विद द बेस एज इट इज रहने देते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस वाई की पावर 1/y। अच्छा, अब देखा जाए ये रिजल्ट हमने अभी प्रूफ किया था इससे पहले कि लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 0 को, यहाँ पे जो लिमिट है वाली वैल्यू है x वो 1 में ऐड होती होगी, उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, वो किसके इक्वल होगा e के। इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो बताएं ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये भी किसके इक्वल होगा, ये रिजल्ट भी किसके इक्वल होगा e के। तो इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ इस सारी वैल्यू की जगह आ जाएगा e विद द बेस a। आप बताएं जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब आप इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, इसकी चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग ये होगी जो log की वैल्यू है log की बेस में चेंज हो, जो बेस है log की वैल्यू में चेंज। जैसे log की बेस में a लिखा है ये e की जगह चला जाएगा, और जो log की वैल्यू लिखी है e ये log की बेस में आ जाएगी, और यही आपने प्रूफ करना था। ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम थे 3 इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 के, जो अक्सर 5 नंबर के लॉन्ग में, सेकंड वाला तो 5 का नहीं 2 नंबर का शॉर्ट, फर्स्ट और थर्ड वाला 5 नंबर के लॉन्ग में पेपर में काफी दफा आ चुके हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ इस तरह से हुआ है। आप यहाँ पे अगर फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो ऊपर log
ई आ जाएगा और नीचे log ए आ जाएगा। तो इसका जब रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ई नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों log हैं, आप log एक दफा लिख देंगे, नीचे जो वैल्यू है log की बेस में, ऊपर जो वैल्यू है वो log की वैल्यू। इस तरह से रिजल्ट यूज होकर ये प्रूफ हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम किया, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह से करने हैं। अक्सर 5 नंबर के लॉन्ग के तौर पे ये चैप्टर 1 में आ जाते हैं। ठीक है।